बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज रोज़े से मुतल्लक़ एक अहम मसले की वज़ाहत की जाएगी जिससे मुतल्लक़ अवाम की अक्सरियत गलत फ़हमी का शिकार है, और वो मसला ये है कि क्या कैसे रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता। इस मसले की तौज़ीह से क़बल आप मसले की असल को समझ लीजिए कि कुछ चीज़ें वो हैं जो नवाक़िज़े रोज़ा हैं, यानी रोज़े को तोड़ने वाली हैं, और कुछ चीज़ें वो हैं जो नवाक़िज़े वुज़ू हैं, यानी वुज़ू को तोड़ने वाली हैं। अब इन दोनों में असल ये है कि जब कोई चीज़ जिस्म में दाखिल हो तो वो बुनियादी तौर पर रोज़े को तोड़ती है, और जब कोई चीज़ जिस्म से ख़ारिज हो तो वो बुनियादी तौर पे वुज़ू के माने है, यानी वुज़ू को तोड़ती है। हमारी इस वज़ाहत से मालूम हुआ कि कै चूँकि जिस्म से ख़ारिज हो रही है, इसलिए ये बुनियादी तौर पे नवाक़िज़े रोज़ा नहीं है बल्कि नवाक़िज़े वुज़ू है। यानी इसकी जो हम कैटेगरी बनाते हैं तो वो वुज़ू तोड़ने वाली चीज़ों में शुमार होती है। लिहाजा बुनियादी तौर पर कै रोज़े को नहीं तोड़ती है बल्कि वुज़ू को तोड़ती है। ताहम कुछ शराइत की मौजूदगी में कै से रोज़ा भी टूट जाता है। वो तमाम शराइत मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहली शर्त ये है कि कै आमदन की हो, यानी जानबूझकर कै की हो, ये पहली शर्त है। इससे मालूम ये हुआ कि अगर बग़ैर इरादे के जितनी भी कै हो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा बल्कि उससे वुज़ू टूटेगा। लिहाजा पहली शर्त थी कि कै जानबूझकर हो। नंबर 2, कै जानबूझकर थी और वो कै मुँह भर कर थी, यानी अगर मुँह भर कर कै नहीं है तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, खा जानबूझ कर की हो, क्योंकि ये सारी शराइत का पाया जाना ज़रूरी है। तो दूसरी शर्त थी कि कै मुँह भर कर हो। अब मुँह भर कर की मिक़दार क्या है, इसके लिए फ़ुक़हाए कराम ने ये तरीक़ा रखा है कि किसी इंसान को इतनी कै आए कि वो उसको मुँह में संभाल न सके, रोक न सके, और वो उसके मुंह से निकल जाए, तो ये मुंह भर कर है। लिहाजा दूसरी शर्त ये है कि कै मुंह भर कर होगी तो उससे रोज़ा टूटेगा। तीसरी शर्त ये है कि उस वक़्त रोज़ेदार होना याद भी था, यानी अगर किसी आदमी ने आमदन कै की, मुंह भर कर भी हुई, लेकिन अगर उसको रोज़ेदार होना याद न था तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। तो ख़ुलासे के तौर पर आप समझ लीजिए कि वो कै रोज़े को तोड़ेगी कि जो कै नंबर 1 जानबूझकर की गई, नंबर 2 वो कै मुँह भरकर थी, और नंबर 3 उस वक़्त रोज़ेदार होना याद भी था। अगर इन 3 शराइत की मौजूदगी में कै हुई है तो उस कै से रोज़ा टूटेगा, और अगर इन तीनों शराइत में से कोई एक भी शर्त मफ़कूद हो तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा।